वेलकम टू द चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आपका यहाँ पे बीपीएससी का जो कि शिक्षक बहाली का एक दोस्तों एग्ज़ाम होने वाला है। फाइनली जो उसका डेट सामने निकल कर आ रहा है कि आपका यहाँ पे 20 जून का एग्ज़ाम को रीशेड्यूल कर दिया गया। स्टार्टिंग में जो ये एग्ज़ाम था 10-11 तारीख को ही एग्ज़ाम था, लेकिन इसको डेट चेंज करके बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 20 जून को एग्ज़ाम होगा। दोस्तों उसी को देखते हुए जैसे कि पता होगा, चाहे आप बिहार शिक्षक बहाली में पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हो या टीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या जूनियर लेवल का 6 to 8 का एग्जाम देने वाला है, उसमें करंट अफेयर कितना ही महत्वपूर्ण है। तो करंट अफेयर देखिए, पढ़ने के लिए तो आप जब पढ़िएगा तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एक इतना बेहतरीन चीज़ आज इस वीडियो में प्रदान करने वाला हूं जो कि जून 2023 से लेकर मई 2024, जैसे कि पता होगा अभी जो मई ये मंथ जो चल रहा है वो मई का महीना चल रहा है, तो लास्ट एक 1 ईयर का मैं यहाँ पे कंप्लीट आप लोगों के लिए 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है करंट अफेयर दोस्तों लेकर आया हूँ। जैसे कि पता होगा हमेशा मैं जब भी टीआरई एग्जाम होता है उससे पहले मैं 500 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करंट अफेयर का प्रोवाइड करता हूं, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि पता होगा टीआरई 2 से पहले भी मैंने यहां पे नोट्स प्रोवाइड किए होंगे, तो वहां से जाकर देखिएगा कितने सवाल यहां से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में यही करेंगे कि लास्ट जो 1 ईयर है मित्र हमारे, लास्ट 1 ईयर का, यानी कि जून नहीं जुलाई से लेकर चलेंगे हम, जुलाई 2023 से लेकर मई 2024 तक का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 500 करंट अफेयर है उसको मैं यहाँ पे कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा जिनको भी इसका PDF चाहिए, इसका मैं लिंक यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, जहाँ पर आप इसको मात्र एक मामूली से फी पैड करके यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन है, कम समय के लिए मैं तो बोलूँगा ये रामबाण है। सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इसी में से। जब मैं अभी क्लास कराऊंगा ना, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा कितने सवाल यहाँ पे तो ऑलरेडी टीआरई 1-2 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कौन क्या है, मानी अभी जो कैबिनेट चल रहे हैं उसमें कौन से किस पद पर हैं। कभी कभी सवाल यहाँ से डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, तो जल्दी से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त ग्रुप वगैरह सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। आपका जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो द्रौपदी मुर्मू हैं, और ये 15वां राष्ट्रपति हैं भारत के। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14वां यहाँ पे उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद राज्यसभा का जो सभापति है वो भी, जैसे कि पता होगा जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उस उपराष्ट्रपति ही होता है। तो जो सभापति का सभापति हैं दोस्तों वो जगदीप धनखड़ हैं। राज्यसभा महासचिव कौन है? पीसी मोदी हैं। उस मोदी यहाँ पे पीसी मोदी कर लीजिए हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय कौन है? DY चंद्रचूड़ 50वां यहाँ पे भारत के मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, उसके बाद आता है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, वर्तमान में जो R वेंकट रमणी है। ये भी सवाल आपका यहाँ पे टीआरई 3 में जो है पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल कौन है? वो है तुषार मेहता, भूलिएगा नहीं। और भारत के जो लोकपाल है, लोकपाल या BBI है, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। भारत के जो लोकपाल हैं वो अजय मणिक राव और खानविलकर, ये यहाँ पे भारत के लोकपाल है। ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन है? CDS कौन है? कि जनरल अनिल चौहान जी हैं। थल सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो जनरल मनोज पांडे जो हैं, जो कि 29वां यहाँ पे हैं। वायु सेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? तो वो जो है विवेक राम चौधरी, जो कि 27वां है, आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? जो भी लोग हमसे ये PDF लिए होंगे वो यहाँ पे एक करेंट का जो भी ये अपडेट हो गया है, इसको आप लोग वहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, पहले जो थे वो बदल गए हैं, अब जो नौसेना प्रमुख बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी बने हैं। R हरि कुमार जो थे उनके जगह पे ये आए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, तो आप लोग याद रखिएगा। CBC के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पे देखिए PK श्रीवास्तव भी आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, श्रीवास्तव याद रखिएगा। CBI के जो निदेशक कौन है? प्रवीण सूद यहाँ पे हैं। उसके बाद आता है कि निदेशक ED का जो प्रवर्तक निदेशालय है उसका जो यहाँ पे निदेशक है वो राहुल नवीन है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो वो राजीव कुमार है, जो कि 25वां मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। साथ ही साथ जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? तो वो जो चुनाव आयुक्त है वो ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू है, आप लोग याद रखिएगा। मैंने इससे पहले अरुण गोयल का नाम लिए थे, लिखे होंगे नोट्स में, जो लिए होंगे तो वहाँ से काट करके इसको ये कर लीजिए, सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी अपडेट हो गया है।
उसके बाद आता है वर्तमान में जो नियंत्रण व महालेखा परीक्षक है वो कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि 14वां यहाँ पे CAG के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा ये चीज़ है। अगला यहाँ पे निकल कर एक चीज़ आता है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं रेखा शर्मा जी। 16वां वित्त आयोग अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरुण कुमार मिश्रा हैं। ये जितने भी मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट अध्यक्ष बताए हैं, चाहे निदेशक बताए हैं या आपको कैबिनेट बताए ना, ये सब VVI है, सवाल यहीं से बनते हैं। अगला आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के जो यहाँ पे अध्यक्ष है वो कौन है, नितिन गुप्ता जी हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर S सोमनाथ यहाँ पे अध्यक्ष है, ठीक है। उसके बाद आता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, FICCI जिसको बोलते हैं, FICCI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो अनीस शाह जी हैं, याद रखिएगा। इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार आराम से 2 के स्पीड पर लगाकर यहाँ पर देख लीजिएगा, ताकि सारी चीज़ आपका दिमाग में फीड हो जाए और एग्जाम में जाइएगा तो यही सब क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद आता है नास्कॉम का अध्यक्ष जो कौन है, यहाँ पे राजेश नाम्बियार यहाँ पे नास्कॉम के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वां गवर्नर कौन है अभी जो वर्तमान में है, वो शक्तिकांत दास है। आई होप कि आप लोग इतना बातें समझ गए। बाकी जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज़ बता रखे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन क्या है, वर्तमान में जो भी यहाँ पे अभी देखिएगा तो यहाँ पे जिनको भी यहाँ पे अवार्ड वगैरह मिला हुआ है, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख दिए हैं। तो जिनको भी लेना होगा ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी अगर कि मैं ये सब भी बताने लगूँ एक ही वीडियो में ना, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ऐड मैंने कर दिया नोबेल पुरस्कार 2023 में किन किन लोगों को मिला है। और सबसे बहुत बड़ी बात है यहाँ पे देखिए 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, शांति भटनागर पुरस्कार, ये जितना भी पुरस्कार है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो अगला पॉइंट आएगा यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये दोनों चीज़ों को। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 मिला है, एक को मिला है यहाँ पे गुलजार को जो कि उर्दू कवि हैं, और दूसरा जो मिला है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को मिला है, जो कि यहाँ पे संस्कृत के विद्वान है। ये दोनों चीज़ को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाकी गोल्डन पुरस्कार देखिएगा जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हैं। तो बिना देर किए ये सब छोड़कर मैं अब 500 जो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है मैं उसके तरफ चलूँगा। साथ ही साथ देख लीजिए यहाँ पे 69वां जो फिल्म फेयर पुरस्कार है, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म को मिला है वो यहाँ पे 12th फेल को मिला है, ठीक है। बाकी आप लोग PDF डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ लीजिएगा। मैं 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है डायरेक्ट मैं उसके ऊपर चलता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आइएगा मैं इसको लिए बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही ज़्यादा इधर उधर रिसर्च करने के बाद ये 500 जो मोस्ट संभावित करंट अफेयर्स हैं मैं आप लोग के सामने ला रहा हूँ दोस्तों। ये जो मंथ का चल रहा है वो जुलाई 2023 का। चलिए एक एक करके मैं आपको 500 करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही आइएगा जुलाई मंथ में कि किस राज्य में वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई है, तो याद रखिएगा वो जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट आता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो जो अग्रणी राज्य है वो है तमिलनाडु, आप लोग याद रखिएगा। फिर सामने निकल कर आता है यहाँ पे नेक्स्ट जो सवाल तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है दोस्तों, तो जो पहली क्रिकेटर बनी है याद रखिएगा वो श्रेयांश पाटिल बनी है, तो यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया है आपका ये जो किया गया है दोस्तों वो गुरुग्राम में किया गया है, आप लोग ये चीज़ भूलिएगा नहीं। फिर जो नेक्स्ट निकल कर आता है कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो वो जो चुना गया है अवध अर्जुन जी को चुना गया है, आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि PM नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो किया गया है आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी में किया गया है, ये भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जितने भी लोग यहाँ पे बिहार में शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए एक रामबाण यहाँ पे सिलेक्शन किट में लेकर आ गया हूँ। इसमें जो भी आपका यहाँ पे सिलेबस है PRT का चाहे हो या चाहे जूनियर लेवल का हो या TGT का हो या PGT का हो, सारे लोग के लिए यहाँ पे BPSC का सिलेक्शन किट मैंने बनाया है, जिसमें जैसे कि देख सकते हैं ये जो PRT और जूनियर लेवल का है इसमें जो भी आपका सिलेबस है, जैसे कि आपको पता होगा कि आपका जो
पीआरटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे जूनियर लेवल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो भी एनसीईआरटी एससीईआरटी ना उसको पढ़ना मस्ट है, जिसमें कि आपका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आता है, इसको पढ़ना मस्ट है। तो मैं इसका आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी बुक्स हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट टाइप का क्वेश्चन है उसका मैं यहाँ पे एक पीडीएफ बनाकर सारे सब्जेक्ट वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टीआरई 1-2 का क्वेश्चंस, टॉप 500 करंट अफेयर जो कि आप देख रहे हैं इसमें भी प्रोवाइड किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारा पीडीएफ जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका शिक्षक बहाली के लिए, मैं आपको इस सिलेक्शन किट में प्रोवाइड करूँगा। तो जिनको भी चाहिए नीचे दिए गए नंबर पे जैसे कि 9176800345 पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और मात्र ये अवेल कर सकते हैं 299 रुपीज़ में। जो भी लोग घर पे बैठे अकेले तैयारी कर रहे हैं, कोई भी पैड नोट्स नहीं लिए हैं और उन चाहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स मिल जाए जिससे हमको सिलेक्शन हो जाए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए आपका हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ही आइएगा यहाँ पे दिया गया है कि भारत और जापान की नौसेना के बीच 7वां जिमेक्स जो कि 2012 में शुरू हुआ था, समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो यानी कि जिमेक्स 7वां जिमेक्स जो हुआ है वो विशाखापट्टनम में हुआ है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो दिया गया है यहाँ पे कि किस शहर में विशाल क्षेत्रों में हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों के त्वरित पड़ताल हेतु भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है? जो पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है, यानी कि जो ये पुलिस का काम करेगा, एक ड्रोन के रूप में काम करेगा, कहाँ पे? तो ये चेन्नई में किया गया है। आप लोग ये चीज़ भूलिएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा दिया गया है कि किस सोशल मीडिया कंपनी ने थ्रेड्स नाम की एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा वो है मेटा। देखिए अभी के टाइम पर अगर कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं या व्हाट्सअप चलाते हैं, ये सारा जो आप एप्लीकेशन देखिएगा ना, ये मेटा का कंपनी का है। ठीक है, अब यही मेटा ने यहाँ पे एक नया जो निकाला है वो थ्रेड्स नाम का सोशल मीडिया एक और ऐप लॉन्च किया है, उसी के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। अगला सवाल आता है कि गूगल ने भारत में किससे अपने शीर्ष सरकारी मामलों के कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो किसे किया गया है? श्रीनिवास रेड्डी को किया गया है। किन देशों के बीच 7वां साल्वेक्स अभ्यास कोची में आयोजित किया गया? तो ये जो 7वां साल्वेक्स अभ्यास हुआ है वो भारत व अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि आदिवासियों के वन अधिकार बढ़ाने हेतु नमो जंगल जमी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये जो नमो जंगल जमी योजना जो है दोस्तों, ये आपका ओडिशा सरकार के द्वारा यहाँ पे चालू किया गया है। आप लोग ये चीज़ भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय मत्स्य किसान सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया है ये महाबलीपुरम में आयोजित किया गया है। महाबलीपुरम कहाँ आता है? तो ये मद्रास के चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये चेन्नई के आसपास में है। अगला आता है कि कॉल्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक के लेखक है वो अनीता भरत शाह है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि जकार्ता में आयोजित एशियन विदेश मंत्रियों की 56वीं बैठक में मंत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन बना है? याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एशियन में 51वां देश जो शामिल होने वाला है यहाँ पे जो है वो सऊदी अरब है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय फिनटेक कंपनी ने मलेशिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है? वो किया गया है किसने? रेजर पे ने। यहाँ पे देख सकते हैं रेजर पे होगा। इससे पहले आपका एक सवाल यहाँ पे पूछा गया था, टीआरई 1 में पूछा गया था या 2 में पूछा गया था कि जो भारत का अपना पेमेंट सिस्टम है यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, इसे किस देश ने अपनाया है? तो उसमें वहाँ पे ऑप्शन दिया गया था, मॉरिशस दिया गया था और श्रीलंका दिया गया था। तो याद रखिएगा जो यूपीआई को अपनाने वाला जो देश है ना, वो यहाँ पे मॉरिशस भी है और श्रीलंका भी है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा। भी ये सवाल है इंटरनेशनल लेवल के, हो सकता है इस बार भी रिपीट कर दें। ठीक है, अगला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगला सवाल जो दिया गया है आपका कि भारत के पहले क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लीसा कौन है? एक न्यूज़ एंकर है, का अनावरण किस न्यूज़ चैनल ने किया है? तो ये जो किया गया है ओडिशा टीवी के द्वारा किया गया है, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला सवाल आता है कि ग्लोबल
फायर पावर के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश कौन सा है, यानी कौन सा देश सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो याद रखिएगा अभी भी दुनिया का जो सबसे मजबूत देश है वो अमेरिका है। सेकेंड नंबर पर यहाँ पे रसिया आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पर चाइना आता है और भारत का नंबर आता है यहाँ पे फोर्थ नंबर पे। ये किसके द्वारा जारी किया गया, याद रखिएगा ये भी जारी करने वाला 2-3 यहाँ पे वेंडर कंपनी है। तो यहाँ पे ग्लोबल फायर पावर के द्वारा ये जारी किया गया है। अगला आता है कि किस देश की निजी अंतरिक्ष कंपनी लैंड्स स्पेस ने दुनिया के पहले मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन रॉकेट लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा ये कौन सा देश है, ये है चाइना। 13 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा वो किस देश का है सम्मान, ये फ्रांस से है सम्मान। देखिए ये इसमें आपको 2 तरीका से सवाल देखने को मिलेंगे। पहला तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ देगा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर जो ये पुरस्कार है वो किस के देश के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा वो जो दिया जाता है फ्रांस के द्वारा दिया जाता है, और जो 2023 में मिला है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार मिला है। तो ये दोनों चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस उच्च न्यायालय ने राज्य के किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो ये जो अधिनियम है किसको कौन सा राज्य ने किया है, तेलंगाना ने किया है, आप लोग याद रखिएगा। सुरक्षा बाउंड 2023 नौसेना अभ्यास ओमान की खाड़ी में किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ है। तो ये जो आयोजित हुआ है किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है, तो वो चाइना, रूस और ईरान के बीच में हुआ है। हाल ही फिलहाल में कल ही के न्यूज़ हैं जो यहाँ पे ईरान के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों उनको यहाँ पे विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। अब तक तो आप लोगों ने न्यूज़ सुना ही होगा। अगला सवाल आता है कि आईआईटी दिल्ली ने किस शहर में अपनी पहली शाखा स्थापित करने हेतु उस देश के शिक्षा और ज्ञान विभाग के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ में किया है, वो अबू धाबी यूएई के साथ में किया है। इससे पहले एक सवाल आपका टीआरई 3 में यहाँ पे पूछा गया था, टीआरई 3 के पीआरटी में पूछा गया था कि आईआईटी मद्रास ने, सॉरी मैं तो यहाँ पे आंसर ही बता दिया, यहाँ पे कौन सा यहाँ पे संस्था है जो कि तंजानिया में एक अपना शाखा खोलने के लिए हस्ताक्षर किया है। तो वो वहाँ पे राइट आंसर था आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई जो है, ठीक है। तो वहाँ पे वो चीज़ पूछा गया था, इसीलिए ये मैंने इसको पिक किए हैं क्योंकि हो सकता है उसी बेस पर ये भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आएगा यहाँ पे पूछा गया है कि वियतनाम, हांगकांग और दक्षिणी चीन में आए चक्रवात, कौन सा चक्रवात था, तालीम का नामकरण किस देश ने किया है। तो ये जो किया है फिलीपींस ने किया है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आता है कि दिलीप ट्रॉफी 2023 का फाइनल जो था वेस्ट जोन को हराकर किस टीम ने जीता है। तो यहाँ पे वेस्ट जोन को जो हराकर जीता है वो साउथ जोन ने जीता है। इसका जो कप्तान थे वो हनुमान बिहारी जी कप्तान थे, आप लोग भूलिएगा नहीं, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर आता है 26 नंबर क्वेश्चन कि किस राज्य ने आथूर पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। कौन से पत्ते को, आथूर का एक पान का पत्ता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिला में पाया जाता है। अब इसको जीआई टैग मिला है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग याद रखिएगा। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है। तो यहाँ पे जो बना है वो दिल्ली इंटर का जो हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे 4 रनवे वाला भारत का पहला रनवे बना हुआ है। भूमि सम्मान 2023 का विवरण किसने के द्वारा किया गया है। तो ये जो किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है 29 नंबर क्वेश्चन की पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में वीडी सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो जो यहाँ पे नया जो टर्मिनल बना है वीडी सावरकर के नाम पर, वहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में बना है, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल भी आपका टीआरई 3 में 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे टीआरई 3 में जो कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, पीआरटी में ये सवाल पूछा जा चुका था
कि क्या पूछा गया था यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हैनले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में था, भारत का रैंक कौन सा था, तो याद रखिएगा उस समय भारत का जो रैंक था वो 80वां रैंक था। यहाँ पे कौन सा में 2023 के Q3 का बात हो रहा है। अगर कि अभी आइएगा 2024 में दोस्तों ये चीज़ आइएगा तो 2024 में जो ये स्थान हो गया है ये 85वां स्थान हो गया है। बाद में जब मैं 2024 में आऊँगा जनवरी फरवरी में, मैं उस वहाँ पर भी ये सवाल को पिक किया है तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। अगला सवाल आता है कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। ठीक है, अगर कि आपको वीडियो स्लो लग रहा होगा ना तो आप इसको स्पीड को बढ़ा लीजिए, या तो 1.5 पे कर लीजिए या 2 पे कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा जिनको लग रहा होगा कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो ये जो किया गया है ग्लोबल मैरीटाइम शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में हुआ है। जो इनका शुभ का मतलब आरंभ जो किए थे वो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यहाँ पे किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 2024 को लोकसभा चुनाव के पहले एनडी गठबंधन के विरुद्ध बने एनडीए, जो यहाँ पे एनडी लिखा हुआ है ना उसको एनडीए कीजिएगा आप लोग, जो यहाँ पे एनडी देख रहे हैं वो एनडीए कीजिएगा, न कि केवल एनडी। एनडीए गठबंधन के विरुद्ध, यानी कि एनडीए मतलब नरेंद्र मोदी जी वाला पार्टी जो है, एनडीए गठबंधन के विरुद्ध में जैसे कि पता होगा एक नया यहाँ पे अलायंस बना हुआ है इंडिया। तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, ये भी सवाल आपका TRE 3 में पूछा जा गया सवाल है। ठीक है, ये सारा सवाल भी मैंने जब उस समय भी नोट्स जो प्रोवाइड कर रहे थे करंट अफेयर के ना, तो उस समय भी मैंने ये सारा सवाल को ऐड किए थे। जैसे कि जुलाई, आपको पता होगा 1 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ पहले से, आपको जुलाई मतलब मंथ का ये चल रहा है, तो उस समय भी जो एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में, तो जुलाई का मैंने प्रदान किए थे, तो उसमें भी ये सब ऐड किए हुए थे। तो इंडिया का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस होता है। ये आपका यहाँ आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया, याद रखिएगा वो जो नया महानिदेशक है वो मनीष यादव को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। फिर आता है कि सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट 2023 का चैंपियन कौन बना है, तो ये जो बने हैं वो R प्रज्ञानंदा बने हैं। यहाँ पे इसरो ने कहाँ से गगनयान की सर्विस मॉड्यूल यू प्रोपल्सन का सफल परीक्षण किया है, तो ये जो किया है महेंद्रगिरी पहाड़ी से किया है, जो कि पड़ता है तमिलनाडु में, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत ही VVI ये सवाल है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, तो ये जो शुरू होगा महिला फीफा जो विश्व कप है महिला वाला, वो ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में हुआ है, आप लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट सवाल आता है कि किस भारतीय मूल की छात्रा को ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है, तो ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है वो मोक्ष राय को मिला है दोस्तों, तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि सेमीकंडक्टर परिवेश के संयुक्त विकास हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, तो भारत ने सेमीकंडक्टर को ज़्यादा उत्पादन के लिए अपने देश में लाने के लिए यहाँ पे जापान के साथ में ये अपना समझौता किया है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे ही आइएगा बोला गया है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य ने शुरू किया गया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तो वो जो शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है आर्थिक सशक्तिकरण हेतु, याद रखिएगा ये सवाल हो सकता है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS कृपाण किस देश को उपहार स्वरूप दिया गया है, तो जो भारत का INS कृपाण था उसको जो यहाँ पे दे दिया गया है वियतनाम को दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आते हैं अगला क्वेश्चंस की तरफ। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो शाहरुख खान को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। हंगरी ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, वो जो जीता है मैक्स वेरस्टापेन। यहाँ पे नाम थोड़ा सा टफ है तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला सवाल आता है कि किस सोशल मीडिया साइट ने अपने लोगों में से पक्षी को हटाकर X का नया लोगो लॉन्च किया है। जैसे कि पता होगा जो पहले का नाम था ट्विटर का नाम बदल कर यहाँ पे X कर दिया है, उसी के बारे में बोल रहा था। अब जो पक्षी था पक्षी को हटाकर X किया गया है। किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता हेतु आवेदन किया है, तो वो जो किया है वो अल्जीरिया ने किया है। ठीक है, हाल ही में मैंने आप लोग को इससे पहले भी जब करंट अफेयर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे कि जो फिलहाल में जो है नाटो के अध्यक्ष कौन, नाटो का जो है सदस्यता किसने ग्रहण किया है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं इस वीडियो में आगे बताऊँगा कि नाटो में जो सबसे अंतिम जो सदस्य देश है वो कौन सा जुड़ा है। हाल फिलहाल की बात है जब यूक्रेन और
रसिया का युद्ध हो रहा था, तो उस समय की बात है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल आता है कि किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा, वो जो किया है वो रसिया ने किया है। यहाँ पे ट्रांसजेंडर विवाह नहीं हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया है? तो वो जो किया गया है मित्र, वो किया गया कारगिल में। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिर आता है हेली शिखर सम्मेलन 2023 और हेली सेवा ऐप को सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी कि दो यहाँ पे एप्लीकेशन है दोस्तों, एक हेली सेवा है और एक यहाँ पे हेली शिखर सम्मेलन है। ये कहाँ पे इसका किया गया उद्घाटन? तो वो खजुराहो में किया गया है। आप लोग याद रखिएगा। हेली नेशनल पार्क कहाँ पे है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग यहाँ पे भूलिएगा नहीं कहाँ पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम जो है की ओर से राज्य का पहला ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया है? तो वो जो प्रदान किया गया है नूर शेखावत को यहाँ पे प्रदान किया गया है। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? तो वो जो मिला है वो वायकला रेलवे स्टेशन को मिला है, जो कि मुंबई में यहाँ पे स्थित है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो जो 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं दोस्तों, आदित्य एस सामंत जी बने हैं। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल आता है 51 नंबर क्वेश्चन कि 38 जुलाई 2023 को मनाए गए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। सबसे पहले तो यही सवाल पूछ लेगा आपसे कि विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 28 जुलाई को। इसका थीम क्या था? तो उसका जो थीम्स था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है 52 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र सरकार ने किसे पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? तो जो पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा वो रतन टाटा जी को मिलेगा। बहुत ही रेस्पेक्टफुल आदमी हैं, इनको मिलेगा। अगला आता है 53 नंबर क्वेश्चन से गुवाहाटी के असम में असम विधायिका सभा के लिए नए भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखिएगा वो जो किए हैं ओम बिरला ने किए हैं, जो कि यहाँ पे लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला आता है सवाल 54 नंबर क्वेश्चन कि बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? वो मैक्स वर्स्टार्प ने यहाँ पे जीता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 54 क्वेश्चंस में जो भी यहाँ पे जुलाई के महत्वपूर्ण सवाल थे मैंने वो कंप्लीट करा दिए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है अगस्त 2023 का वेरी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त 2023 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच दीक्षा को आधुनिक रूप देने के लिए किसका चयन किया है? तो याद रखिएगा जो यहाँ पे दीक्षा को आधुनिकरण देने के लिए ओरेकल क्लाउड का यहाँ पे दिया गया है। क्लाउड मतलब एक स्पेस होता है जो कि ऑनलाइन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है कि हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक लिखा गया है वो नीरजा चौधरी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही VVI है ये पुस्तक, आप लोग भूलिएगा नहीं। अगला आता है कि भारतीय मूल की किस लेखिका का पहला उपन्यास वेस्टर्न लेन 2023 बुकर प्राइज सूची में शामिल हुआ है? तो ये जो आपसे पूछा जाएगा कि वेस्टर्न लेन 2023 ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर लाइव क्रिकेट रैंकिंग में भारत के शीर्ष रैंकिंग वाले शतरंज खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो वो जो जीते हैं यहाँ पे डी गुकेश कुमार, यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। तो वो जो योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत ट्रेन आप लोग दोस्तों देखे हैं, जो यहाँ पे जैसे कि पता होगा जो वंदे भारत है ना, एक वाइट कलर में चल रहा है, ठीक है। अब एक जो चल रहा है वो सैफरन कलर में चल रहा है। जो सैफरन कलर है ना वो वंदे भारत नहीं है, अमृत भारत ट्रेन है। आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला आता है कि डुरंड कम पे 132वें संस्करण का उद्घाटन कोकराझार असम में किसके द्वारा किया गया? वो जो किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा यहाँ पे किया गया है, जो कि VVI होता है। नेक्स्ट सवाल आता है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो संजय कुमार अग्रवाल जी को किया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। किस देश की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके जगह पर सेक्सुअल डेविएंस
टर्म का इस्तेमाल करने के लिए घोषणा किया है। तो ये जो देश है वो इराक देश है, वहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी जो शब्द है वहाँ पे बैन कर दिया गया है। अगला आता है कि किस राज्य सरकार ने SC ST और OBC समुदायों की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम गृह लक्ष्मी योजना, कौन सा योजना, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया है। तो वो जो किया गया है वो यहाँ पे तेलंगाना के द्वारा किया गया है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने हेतु भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चुना गया है उसका जो नाम है माया ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। रूस ने अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान किस नाम से लॉन्च किया है। तो जो रसिया का पहला चंद्र लैंडिंग का जो पहला नाम होगा वो लूना 25 होगा, आप लोग याद रखिएगा। क्वाड देशों का सालाना युद्ध अभ्यास मालाबार एक्साइड 2023 की मेजबानी किस देश ने पहली बार की है। तो याद रखिएगा वो जो किया है ऑस्ट्रेलिया ने किया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा। 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है। वो जो लिए हैं अनवारुल हक ने लिया है, आप लोग याद रखिएगा। अगला आता है कि सिंगापुर के 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान किस भारतीय गाइडेड मिसाइल तोप ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है दोस्तों। तो वहाँ पे जो सिंगापुर के स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता दिवस पे जो ये हुआ है वो INS क्रूज ने यहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज कराया है। नेक्स्ट सवाल आता है कि IVF उपचार शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है। तो वो जो पहला देश है वो है गोवा है। और उसके बाद ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, 70 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल आपका BPSC के द्वारा पूछा भी जा चुका है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल GNT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वो जो नियुक्त किया गया है वो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़ ये है ना कि लास्ट में ये भी सवाल पूछ देता है कि जो यहाँ पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, इसका स्थापना कब किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। एक तूफान है जिसका नाम है लैन, ये किस देश को प्रभावित किया है। तो ये जो प्रभावित किया है वो जापान को किया है। फिर आता है कि ब्यूबोनिक प्लेग जिसे ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, इसका मामला किस देश में आया है सामने। वो जो मामला आया है मंगोलिया में आया है, आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि भारत की किस निजी स्पेस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। वो जो कंपनी है अग्निबाण कंपनी है। कौन से सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन जो कि श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। तो जो किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस। तो आप लोग ये चीज़ भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है। तो वो जो किया गया है वो बेंगलोर में किया गया है। G20 फिल्म सम्मेलन जो 2023 की शुरुआत किस फिल्म के साथ हुई है। तो वो जो हुआ है पाथेर पंचाली के साथ में हुआ था। G20 में जैसे कि पता होगा दोस्तों अलग अलग टाइप का वहाँ पे मीटिंग्स होते हैं, महोत्सव होते हैं। तो वही जो फिल्म महोत्सव था G20 का वो किस फिल्म के शुरुआत हुआ था। तो वो जो हुआ था पाथेर पंचाली के साथ में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट जो सवाल आता है कि BRO ने लिकमुर मिगला और फुक्चे नामक दुनिया का सबसे ऊंचा जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है वो कहाँ पे कराया जा रहा है। तो याद रखिएगा इसका जो निर्माण हो रहा है डेमचोक सेक्टर में हो रहा है जो कि लद्दाख में है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है कि महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को हराकर पहली बार किस देश ने दोस्तों जीता है। वो जो जीता है यहाँ पे स्पेन ने जीता है, आप लोग याद रखिएगा। ये सवाल भी यही सवाल होता है। अगला सवाल आता है किस देश ने के मैटी केला को भौगोलिक संकेत के रूप में यहाँ पे GI टैग मिला है। मैटी केला या पूछ रहा है दोस्तों, तो ये जो केला है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में पाया जाता है। अगला सवाल आता है आपका कि कौन सा सवाल है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 22 अगस्त 2023 को ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ शुरू हुआ। तो यहाँ पे जो ब्रिक्स का सम्मेलन शुरू हुआ वो ब्राज़ील में हुआ था। तो इसका पूछ देता है ना कि इसका थीम क्या है। तो आप लोग थीम भी याद रखिएगा। इसका जो थीम था ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी इसका है। अगला जो सवाल जैसे कि यहाँ पे देख लीजिएगा ना, तो एक सवाल बहुत ही बढ़िया, ये आपका TRE 3 में भी सवाल पूछा जा चुका है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या था कि भारत के चंद्रयान 3 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब लैंडिंग की, जिस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। अब यही सवाल आपका TRE 3 में मैंने जब एनालिसिस करा रहे थे तो वहाँ पे ये सवाल दिखाए थे। यही बहुत सवाल पूछा गया था यहाँ पे। वो कौन सा तारीख था। तो 23 अगस्त
23 को यहाँ पे यो चीज़ वहाँ पे उतरा था। उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला सवाल आता है कि चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? वो कौन है? वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे ही आइएगा, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के विश्वव्यापी भागीदारी के रूप में किस देश के साथ में यहाँ पे समझौता किया है? तो वो जो है मास्टर कार्ड से यहाँ पे समझौता किया गया है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आएगा, किस भारतीय कंपनी ने युवाओं के फैशन को महत्वपूर्ण बनाते हुए अपने नया ब्रांड यूस्ता की शुरुआत किया है? तो ये जो यूस्ता ब्रांड है ना, जो कि फैशन से रिलेटेड है, वो यहाँ पे रिलायंस रिटेल के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसरो ने अगले चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे ल्यूपेक्स भी बोला जाता है, कि कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी के साथ यहाँ पे साझेदारी किया है? तो वो जाक्सा के साथ में किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल आता है कि पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार यहाँ पे से किया गया है? कौन सी योजना को? तो वो है योजना स्वामित्व योजना। आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल आता है कि कौन सी भारतीय ग्रोसरी स्टार्टअप कंपनी वर्ष 2023 में पहली यूनिकॉर्न बनी है? तो जो 2023 की पहली कंपनी जो यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी है वो है जेप्टो। 15 मिनट में कोई भी सामान आपके सामने, जेप्टो वही है ग्रोसरी। अगला सवाल है कि भारत में हर साल किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो वो जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोग वो चीज़ भी याद रखिएगा। अगला सवाल है कि चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान पर लगे पोलैंड के माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किन प्रमुख तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि किया है? तो वो जो वहाँ पर मैंने पुष्टि हम लोगों ने किए हैं वो सल्फर और यहाँ पे ऑक्सीजन का पुष्टि किया गया है। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 विजेताओं में शामिल भारतीय कौन है? तो यहाँ पे रेमन पुरस्कार जो 2023 में मिला है उसमें एक मात्र आदमी जो है रवि कन्नन आर जो है भारतीय हैं, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वो जया वर्मा सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है। आप लोग भूलिएगा नहीं। आगे चलने से पहले फिर यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, जिनको भी यहाँ पे बीपीएससी का तैयारी करने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चीज़ पढ़ें क्या पढ़ें, तो वो बीपीएससी का सिलेक्शन किट ले लीजिए। जो भी मैं नोट्स दूंगा अच्छे से उसको कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इतना में आई होप की। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों सितंबर 2023 का। मैंने आपको जुलाई पढ़ा दिया, अगस्त पढ़ा दिया, अब यहाँ से सितंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, पहला सवाल आइएगा यहाँ पे, तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का प्रमुख किसे बनाया गया है? वो जो बनाया गया है मनीष देसाई जी को बनाया गया है। अगला सवाल यहाँ पे जैसे ही आइएगा, अगला सवाल आपका दिया गया है। क्या सवाल है कि इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए सबसे पहले सूर्य मिशन के रूप में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो वो जो लॉन्च किया है आदित्य 11 मिशन यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और यही सवाल आपका TRE 3 में भी और TRE 2 में भी, दोनों में ये सवाल पूछा जा चुका है, आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में आइएगा तो जैसे ही यहाँ पे आइएगा, एक सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है कि भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री ने सिंगापुर में प्रेसिडेंट का इलेक्शन यहाँ पे जीत लिया है? तो वो कौन सा है? थर्मन सनमुगरत्नम। ये साउथ के हैं इसीलिए इनका ऐसे नाम है, तो याद रखिएगा। ये सवाल ऐसा ही पूछा जा सकता है कि वर्तमान में सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि ये भारतीय हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वो है थर्मन सनमुगरत्नम, याद रखिएगा। अगला आता है कि किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर का महीना को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया, उसने यह घोषणा किया है। 132वां डुरंड कप 2023 में ईस्ट बंगाल को हराकर किस टीम ने जीता है? तो जो डुरंड कप है दोस्तों जो जीता है मोहन बगान सुपर जॉइंट ने यहाँ पे जीता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जैसे कि देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित किया गया है? कौन सा शहर में? तो लुइसविले केंटकी शहर में ये चीज़ 3 सितंबर को सनातन धर्म के रूप में मनाया जाएगा। 97 क्वेश्चन है कि नासकॉम ने किसे अपना नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है? वो जो किया है वो राजेश नाम्बियार को किया है, आप लोग याद रखिएगा। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो वो जो किया गया है ललितपुर नेपाल में किया गया है। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है कि 5 से 7 सितंबर 2023 का
43वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वो जो किया गया है वो जकार्ता किया गया है। उसमें मैंने बताया था कि जो वहाँ पे समझौता में सिग्नेचर किया है वो सऊदी अरेबिया ने किया है कि मैं भी इसमें शामिल होऊंगा। उसके बाद आता है इसका जो थीम है, विषय है आसियान मामले, विकास और केंद्र इसका थीम है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। 100 नंबर क्वेश्चंस हैं आज का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए 100 नंबर क्वेश्चन कि हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स कंपनी ग्रेन रोबोटिक्स ने किस नाम से कृत्रिम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एक अभिनव स्वायत्त एंटी ड्रोन विकसित किया है? तो जो ये एंटी ड्रोन विकसित किया है कौन सा कंपनी ने? ग्रेने रोबोटिक्स ने किया गया है। उसका नाम जो है इंद्रजाल है। आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला जो पार्ट आएगा उसमें मैं 101 से लेकर 200 तक क्लियर कराऊंगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।